अनुमानित सुबह से चल रही थी कि प्रशांत किशोर जेल चले गए। ये पूरी तरह से ये जो अफवाह ही साबित है। ये इसमें क्या लगता है, प्रशांत किशोर के साथ आप थे, ये प्रशांत किशोर के लोगों के द्वारा या उनके द्वारा किया गया या प्रशासन की लापरवाही? मान लीजिए कि वो बेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि बेल ग्रांटेड। भाई हो सकता है कि जज को लिखते लिखते लास्ट मोमेंट में मन बदल गया और बेऊर जेल में के पास इर्द गिर्द रखे उनको कस्टडी, चूंकि जब तक कस्टडी नहीं जाएगा तब तक जेल प्रशासन उसको अंदर लेंगे नहीं। हमें ये बताइए कि जब प्रशांत किशोर ने बेल को नामंजूर कर लिया था दोपहर में, तो फिर शाम में बिना शर्तों के बेल कैसे मिल सकती है? क्या दोनों केस में उनको बेल मिला या दोनों में रिलीज का क्या था, ये चीजें देखने की आवश्यकता है कि दोनों में इनको बेल मिला के। इसी जगह पर जो अन्य शिक्षक थे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर छात्र को समर्थन देने गए थे, तो उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए। उनको कहा गया कि आप छात्र को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से उनको बुलाया गया, उनको नोटिस दिया गया और उनको कहा गया कि आप दोबारा जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है। फिर प्रशांत किशोर के लिए ये क्यों नहीं लागू होता? देखिए, आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये खबर आती है कि प्रशांत किशोर को बेल दिया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल मंजूर नहीं किया और वो जेल चले गए। फिर शाम होते ही खबर आती है कि प्रशांत किशोर को बिना शर्तों के बेल मिल गया है। जिस समय बेल दी गई थी, मंजूरी जब वो नहीं लिए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है, इसलिए हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन बेल लेना पसंद नहीं करेंगे। तो अचानक से फिर शाम में आखिर ऐसा क्या होता है कि अचानक से ही प्रशांत किशोर को बिना शर्तों के बेल मिल जाता है? तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, हमें ये बताइए कि जब प्रशांत किशोर ने बेल को नामंजूर कर लिया था दोपहर में, तो फिर शाम में बिना शर्तों के बेल कैसे मिल सकता है? देखिए, आपको दरअसल एक्चुअल बात समझिए। हमने उस दौरान आज तक के पत्रकार हैं, उनसे हमारी बात हो ही रही थी। मैंने कहा कि कस्टडी बना नहीं, क्योंकि मैं जाके देखा कस्टडी बना नहीं था, तो विदाउट कस्टडी के कैसे उनको जेल लेके चले गए। तो ये प्रक्रियात्मक एरर की बातें थी। तो लोगों ने तब तक खबर आई कि नहीं बेऊर पहुंचा दिया गया। बेऊर पहुंचा दिया गया तत्काल वो लोगों को भ्रमित करने के लिए। दरअसल प्रशांत जी से भी चूक हुई। जब तक कोर्ट का आदेश फाइनली दस्तखत नहीं हो जाता है, इसमें सीनियर लॉयर भी थे, वह भी गिरी सर थे, तो जब तक वो दस्तखत जब फाइनल ऑर्डर पर नहीं हो जाता है, तब तक आप कैसे मानेंगे उसको? बिल्कुल, पहले दिन की जो जेल ले जाए ही नहीं जाता। पहले तो कस्टडी के साथ कस्टडी बनता कौन सा जेल का था, क्योंकि चर्चाएं हो रही थी कि भागलपुर भी भेज सकता है उनको। लेकिन जब वो कस्टडी का, तो वो शर्त पर जो बातें थी, तो उनको लगा कि भाई ये है, तो फाइनल ऑर्डर में अपने ऑर्डर को उन्होंने मंथन करके ओरली बात किया था कि नहीं ये कंडीशन इम्पोज करते, फिर बोला कि चलो क्या इम्पोज करना। तो जज साहब के बीच की बातें क्या हुई और उनको फाइनल ऑर्डर में, वो अपने ऑर्डर में जब तक दस्तखत नहीं करे तब तक वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो फाइनल दस्तखत नहीं था तो परिवर्तन कर दिए, कोई शर्त नहीं लगा। मतलब प्रशांत किशोर जेल नहीं गए, ये कह सकते हैं? जेल गए ही नहीं। ये जो भी बातें थी वो अनुमानित सुबह से चल रही थी कि प्रशांत किशोर जेल चले गए। ये पूरी तरह से ये जो अफवाह ही साबित हुआ। कोई ये इस तरह की कोई बातें नहीं थी। ये इसमें क्या लगता है, प्रशांत किशोर के साथ आप थे, ये प्रशांत किशोर के लोगों के द्वारा या उनके द्वारा किया गया या प्रशासन की लापरवाही? नहीं, ये बात यदि मेरे से ईमानदारी से पूछेंगे तो ये गलत फहमी हो गई। गलत फहमी ये हो गई कि चूंकि जज साहिबा का जो था, उन्होंने कहा था ये बातें, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये मंजूर नहीं। तो तब तक लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी जब तक कि फाइनल ऑर्डर अपने आंखों से देख नहीं ले। तो बिना दस्तखत हुए उनके बात पर कि वो बोले वही जजमेंट में लिखा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ लोअर कोर्ट का प्रक्रिया है कि वो फाइनल ऑर्डर वहां से लिख के आता है, टाइप होके उस पर दस्तखत होता है। तो मौखिक बातें उन्होंने कहा, जैसे जज साहब ने कहा कि नहीं वकील साहब हम आपको बेल नहीं देंगे, तो लोग मान लिए कि वो बेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि बेल ग्रांटेड। भाई हो सकता है कि जज को लिखते लिखते लास्ट मोमेंट में मन बदल गया। कई बार हम लोगों का होता है। इसीलिए फाइनल ऑर्डर देखे बगैर ये नहीं होना चाहिए। और पुलिस क्यों लेके गई बेऊर, उसके पीछे की कहानी ये है कि कस्टडी उनको रात में लेके जाना था। वहां इतनी भीड़ हो गई थी, अराजकता की स्थिति थी। पुलिस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया कि भाई लोगों को भ्रमित करने के लिए कि भाई इस तरह की बातें हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये उनको ले जाकर और बेऊर जेल लेके चले गए और बेऊर जेल में के पास इर्द गिर्द रखे उनको कस्टडी, चूंकि जब तक कस्टडी नहीं जाएगा तब तक जेल प्रशासन उसको अंदर लेंगे नहीं। जेलर पूछे होंगे कि भाई कहाँ है कस्टडी, हम कैसे उनको लेंगे, किनके आदेश से हम रखेंगे। नहीं था तो फिर उनको रिटर्न, कई बार होता है, तो रिटर्न इनको भेज दिया। रिटर्न भेज दिया तो पता चला कि भाई बेल तो इनको मिला हुआ है, तो फिर वो घर पर आ गई। यही सवाल एक ये भी उठता है सर यहाँ पे, क्योंकि उसी जगह पर जो अन्य शिक्षक थे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर छात्र को समर्थन देने गए थे, तो उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए। उनको कहा गया कि आप छात्र को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से उनको बुलाया गया, उनको नोटिस दिया गया और उनको कहा गया कि आप दोबारा जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है।
सर प्रशांत किशोर के लिए ये क्यों नहीं लागू होता है? प्रशांत किशोर के लिए ये इसलिए लागू नहीं होता है कि प्रशांत किशोर पर आरोप यही था कि घटना माने वो धरना स्थल पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो धरना पे बैठे थे। दिस इज द मेन एलिगेशन अगेंस्ट हिम। ये एलिगेशन नहीं था कि उन्होंने छात्रों को भड़काया। नहीं, परसों तो पिछली बार जब लाठी चार्ज हुआ उस समय उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और कहा गया था कि प्रशांत किशोर ने भड़काया। टेक्निकल बातें हैं इसमें जो चूक हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मैं उसको देखूंगा। 2 केसेस थे, तो क्या दोनों केस में उनको बेल मिला या दोनों में रिलीज का क्या था, ये चीजें देखने की आवश्यकता है कि दोनों में उनको बेल मिला कि नहीं। और अगर दोनों में बेल नहीं मिली होगी तो उनको फिर से बेल लेना होगा। निश्चित तौर पर ये पुलिस से बहुत बड़ी चूक हो रही है, क्योंकि परसों भी उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ था और ये बयान वो है मेरे पास, डीएम का ही, इनका सॉरी पुलिस का, बिहार प्रशासन का ही बयान था कि उनके साथ साथ इतने लोगों पर एफआईआर 600 से 700 अज्ञात बच्चों पर एफआईआर किया गया था आज से महज 3 दिन पहले। हाँ, वो चीज देखा जाएगा कि उसमें बेल हुआ कि नहीं, तब रिलीजिंग थोड़ा सा कठिन लग रहा है। मतलब कहे तो ये एक मजाक बन के रह गया कि प्रशांत किशोर जो जेल जाने के लिए मरने मिटने की बातें कर रहे थे और सामने वापस निकल रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये है अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। ये वॉच कर रहे थे प्रशांत किशोर के केस को। सुबह जब प्रशांत किशोर को उठाकर ले जाया गया था, गांधी मैदान से ले जाया गया था सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में इनकी मौजूदगी थी और इन्होंने वॉच किया। इन्होंने बताया कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उनको कोई जेल नहीं ले जाया गया। बेउर के इर्द गिर्द ही प्रशांत किशोर को रखा गया होगा, क्योंकि उनका जो है जेल जाने के लिए उनकी कस्टडी, क्या कह रहे थे सर, कस्टडी तैयार नहीं, कस्टडी वारंट तैयार नहीं, कस्टडी वारंट तैयार नहीं था। कस्टडी वारंट जब तक किसी का तैयार नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता है। तो जब प्रशांत किशोर का कस्टडी वारंट ही तैयार नहीं हुआ था तो वो जेल कहां से जाएंगे। अब ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर लगातार ये करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, वही प्रशांत किशोर अपने ही बनाए प्रपंचों में घिरते जा रहे हैं। आज से 2 दिन पहले वैनिटी वैन को लेकर उनकी किरकिरी हुई। उससे 2 दिन पहले अगर हम बात कर ले तो कंबल वाले मामले पे उनकी किरकिरी हुई और एक बार फिर से प्रशांत किशोर की जमकर किरकिरी होने वाली है आज को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं कंडीशनल बेल नहीं लूंगा, लेकिन बिना कंडीशन के बेल लेकर वो शाम होते होते जेल से बाहर नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जो बच्चों का समर्थन कर रहे हैं वो वाकई दिल से एक समर्थन है, बच्चों को न्याय दिलाने की मांग है, या एक राजनीतिक पहलू है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।